अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर जो 1 था चैप्टर नंबर 4 का, उसमें डिस्कस किया था सिस्टम ट्रबल शूटिंग क्या होता है, उसका इंट्रो देखा था हमने। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं लिया तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से जाकर आप जो है लेक्चर 1 अटैम्प्ट कर लीजिएगा। आप सिस्टम ट्रबल शूटिंग के बारे में आपको मालूमात कंप्लीट उसमें मिल जाए। तो सिस्टम ट्रबल शूटिंग होता है हमारे पास, थोड़ा सा इंट्रो में इधर भी बताता चलूँ आपको। आपको सिस्टम को मेंटेन करता है, किसी भी डैमेज से, किसी भी प्रॉब्लम अगर आपको इशू आ जाता है तो उसको रिजॉल्व करने का आपके पास एक सिस्टमेटिक अप्रोच होती है। ठीक है, इसका सिस्टमेटिक प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, 7 स्टेप्स पर ये मुश्तमिल है, जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, इस्टेब्लिश करते हैं थ्योरी और किस तरह वो रिजॉल्व करता है। ये हमें सिस्टम ट्रबल शूटिंग में नेक्स्ट हम देखते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, द ट्रबल शूटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स सेवरल स्टेप्स दैट हेल्प यू सिस्टमेटिकली आइडेंटिफाई एंड फिक्स प्रॉब्लम। ये आपका एक सिस्टमेटिकली क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और प्रॉब्लम को और फिक्स करके देता है आपको प्रॉब्लम को। दीज स्टेप इंश्योर दैट यू डू नॉट ओवरलुक एनी पोटेंशियल इश्यूज एंड दैट यू सोल्व द प्रॉब्लम एफिशिएंटली। इसके आप बहुत ही आसानी के साथ आप इसके साथ जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सोल्व कर सकते हैं, रिजोल्व कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसका सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। कि आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। द फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग इज टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। दिस मीन रिकॉग्नाइजिंग दैट समथिंग इज नॉट वर्किंग एज इट शुड। कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ट्रबल शूटिंग क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई ना कोई चीज़ जो है आपकी सिस्टम की, आपके कंप्यूटर की, आपकी मशीन की काम नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है कि आप जो अपना लैपटॉप है, सिस्टम है, उसको ऑन करते हैं। इफ़ यू प्रेस पावर बटन एंड योर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, द प्रॉब्लम इज क्लियर दैट वुड नॉट स्टार्ट। कि आप लैपटॉप के पावर बटन को ऑन करते हैं और आपका लैपटॉप ऑन नहीं होता, तो प्रॉब्लम तो इशू आपके पास यहाँ पे आ गया। तो आपका जो ट्रबल शूट सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज कर देता है, आइडेंटिफाई करता है कि आपके पास सिस्टम में कोई इशू आ गया। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करता है, एस्टैब्लिश अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबल कॉज। कि उसमें हम थ्योरी देखते हैं कि ट्रबल शूट सिस्टम थ्योरी एक डिफाइन करता है कि हम देखते हैं कि क्या हमारे सिस्टम में ख़राबी आई है, वो किस तरह से आई है। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कम अप विद थ्योरी अबाउट व्हाट माइट बी कॉजिंग इट। कि जब हमें प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है, सेकंड स्टेप पे आते हैं, उसमें थ्योरी देखते हैं कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। दिस इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। कि क्या कौन सी खराबी है जिसकी वजह से ये हम सोचते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन नहीं हो। फॉर एग्जांपल, इफ़ योर लैपटॉप डज नॉट टर्न ऑन, पॉसिबल कॉज माइट बी डेड बैटरी फॉल्ट, पावर कोड या पावर केबल भी इसको बोलते हैं पावर कोड को, और इंटरनल हार्डवेयर इशू। कि हम सोचते हैं, थिंक करते हैं कि इसमें हमारा जो सिस्टम ऑन नहीं हुआ तो इसमें कौन सी खराबी आई है। पॉसिबल कम इसमें कौन सी है, डेड बैटरी, कि आपकी या तो बैटरी डेड हो चुकी है, या आपकी जो पावर केबल है वो वर्क नहीं कर रही सही से, या कोई इंटरनली हार्डवेयर इशू आ गया। इंटरनली हार्डवेयर इशू क्या आ गया कि आपके लैपटॉप जो है वो आपके बैग में था, तो रास्ते में आके बारिश हो गई या उसमें कुछ पानी चला गया, तो ये हार्डवेयर का कोई इस तरह का इशू आ गया जिसकी वजह से सिस्टम, इस तरह के ये पॉसिबल्स आउटकम्स हमारे पास आ गई। तो चेक करनी है, थर्ड स्टेप में हमने टेस्ट करना है कि जो आपने थ्योरी जो थिंक किया है कि क्या वाकई ही इसी की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। आफ्टर एस्टैब्लिश अ थ्योरी यू नीड टू टेस्ट इट, सी इफ़ इट्स करेक्ट। कि आपने देखना है कि ये वाकई ही जो आपने थिंक किया, आपने प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज किया कि ये इसी वजह से फॉल्ट है। दिस इन्वॉल्व चेकिंग इफ़ द सस्पेक्टेड कॉज इज एक्चुअली द रीज़न फॉर द प्रॉब्लम। वही चीज़ जो मैंने आपको पहले बता दी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू थिंक द लैपटॉप बैटरी इज़ डेड, कि आप सोचते हैं कि जी लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई, यू कैन टेस्ट इट दिस बाय थ्योरी बाय प्लगिंग इन द पावर कोड एंड सीइंग इफ द कंप्यूटर टर्न ऑन। अगर तो बैटरी डेड है, फर्स्ट स्टेप में आप देखते हैं कि जी बैटरी डेड हो गई है, या आपने चार्ज नहीं लगाई, या बैटरी काम करना छोड़ गई है, तो आप क्या करते हैं, बैटरी को निकालते हैं अपने सिस्टम के अंदर से, पावर केबल को या पावर कोड को आप सिस्टम में लगाते हैं और सिस्टम को ऑन करते हैं। तो सिस्टम को ऑन कर उसको चलाते हैं तो वो सही चल जाता है, तो वो वर्क कर जाता है। आप उसको देखते हैं कुछ मिनट्स के लिए, तो वो वर्क कर रहा है, तो फिर आपके पास बैटरी का इशू आ गया। तो आपके पास अब ये कंफर्म हो गया कि ये बैटरी का इशू है, कि मेरी बैटरी जो है वो डेड हो चुकी है। ठीक है, जब आपको प्रॉब्लम्स का पता लग गया, फिर आप क्या करना है, आपने प्लान करना है, एस्टैब्लिश अ प्लान ऑफ एक्शन टू रिजोल्व द प्रॉब्लम। फिर आपने एक्शन उस पर करना है, आपने उस प्लान को रिजोल्व करने के लिए आपके पास जो फोर्थ स्टेप है, इफ़ यू टेस्ट कन्फर्म द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। कि जब आपकी जो प्रॉब्लम है, उसकी वजह है प्रॉब्लम की, आपको पता लग गई है, तो फिर आपने उसको रिजोल्व करना है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू कम अप विद प्लान टू फिक्स इट। फिर आपने उसको प्लान करना है कि इसको प्लान किस तरह से इसको फिक्स करना है। दिस मीन डिसाइडिंग व्हाट स्टेप्स यू नीड टू टेक टू रिजोल्व द इशू।
कि आपने डिसाइड करना है कि आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह सोल्व करनी, इशू को रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ द प्रॉब्लम इज़ डेड बैटरी, कि आपके पास बैटरी जो डेड है, तो आपने प्लान क्या करना है, योर प्लान ऑफ एक्शन माइट बी रिप्लेस द बैटरी और कीप द लैपटॉप प्लग्ड इन अंटिल यू कैन गेट अ न्यू वन, कि आपने उसकी जगह बैटरी न्यू लगानी है, आपने प्लान करना है। अगर आपके न्यू बैटरी की आपके पास कॉस्ट नहीं है, तो आप उसको बैटरी निकाल कर प्लग इन करके आप जो है वो जो डायरेक्ट उसको यूज़ कर सकते हैं, जब तक आपको परचेज न्यू वन आप नहीं कर लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ तक ये था। नेक्स्ट स्टेप है इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। अब इम्प्लीमेंट करना है सोल्यूशन को, कि आप उसने बैटरी न्यू ले हैं। वंस यू हैव अ प्लान यू नीड टू पुट इनटू एक्शन, this mean doing whatever is necessary to fix the problem. For example, if your plan is to replace the battery, you would buy a new battery and install into your laptop, कि अगर आपने न्यू लैपटॉप की बैटरी लिए हैं, फिर आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, बैटरी बाज़ार से न्यू लाकर आपने उसको लैपटॉप के अंदर लगा के उसको चेक करना है, फिर उसको यूज़ करना है थोड़ी देर के लिए, कि आपकी बैटरी फ़ौरन तो नहीं ड्रॉप हो रही, कि सही वर्क कर रही है, जो आपकी न्यू बैटरी है स्लोली आपकी वो जो है वो लो हो रही है। ये था इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन। तो इम्प्लीमेंट सोल्यूशन के बाद आपने वेरीफाई करना है कि उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो उसी तरह वर्क कर रही है, ठीक है, कि जिस तरह वो पहले वर्क करती थी सही बैटरी के सिस्टम में। आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन यू नीड टू चेक टू मेक श्योर दैट द प्रॉब्लम इज़ फुली रिजॉल्व एंड द सिस्टम इज़ वर्किंग प्रॉपरली अगेन, कि वो उसी तरह से आपका जो है सिस्टम वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वंस यू रिप्लेस द बैटरी यू शुड चेक टू सी इफ द लैपटॉप टर्न ऑन एंड ऑपरेट एज द एक्सपेक्टेड विदाउट प्लग्ड इन द पावर केबल, कि आपके जो है वो पावर केबल के बगैर लैपटॉप चल रहा है, बैटरी के ऊपर चल रहा है। ये आपने सिस्टम वेरीफाई करना है कि बैटरी के साथ आपका वही इशू था और वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसका लास्ट स्टेप है डॉक्यूमेंट फाइंडिंग एक्शन आउटकम्स। तो आपने जो आपके पास प्रॉब्लम आई है उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है जी, इसमें ये हमारी प्रॉब्लम आई थी, बैटरी हमारी डेड थी, फिर हम उसको लेके आए, किस तरह उसको रिजॉल्व किया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स की जो उसकी आपने थ्योरी है उसको डॉक्यूमेंट उसको लिख लेना है, नोट डाउन कर लेना है, ताकि नेक्स्ट फ्यूचर में अगर इसी तरह की प्रॉब्लम आए तो वो थ्योरी देख के हमें वो याद होगा, हम उसको या दूसरों की मदद कर सकेंगे कि इस प्रॉब्लम को इस तरह सोल्व किया जाता है। ठीक है, ये पैरे में यही कुछ बताया गया है, तो इसको रीड कर लेना। ठीक है, यहाँ तक था ये हमारी 7 स्टेप, जिसमें हम कंप्लीट देखा कि किस तरह प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह ट्रबल शूट किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट आपने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, इंशाल्लाह मैं उसका रिस्पॉन्स दूंगा। तो चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर आपके मिस ना हो।